आप सभी को नमस्कार। म्यूजिक लाइफ विद विक्रम छाबड़ा में आज बहुत दिनों के बाद हाजिर हूँ आपके साथ। जैसे कि पता है कि हमारा चैनल जो है संगीत संबंधी आपके सामने ढेरों जानकारियाँ लेकर आता है और कुछ इंटरव्यूज भी लेके आता है। हमने पहले भी कुछ इंटरव्यूज किए हैं। आज उसी संदर्भ में मैं राजकीय विद्यालय हरियाणा में जो है वहाँ पे बहुत फेमस नाम, प्रसिद्ध नाम एक है जो संगीत बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। ऐसे मैम से आपको मिलवाने जा रहा हूँ जो दृष्टिहीन होते हुए भी अपनी संगीत में पूर्ण है और अच्छे अच्छे मैम आप गाने सुनाते हो सबको, और आपके कई सारे लाइव प्रोग्राम भी हमने देखे हैं। आपका हमारे चैनल पर आने के लिए और हमें समय देने के लिए पहले तो मैं स्वागत करता हूं अपने लिसनर की तरफ से और अपनी तरफ से। बहुत शुक्रिया मैम, हमारे चैनल म्यूजिक संबंधी बहुत सारे इसमें विद्यार्थी जुड़े हुए हैं जिनको जो बेसिक से म्यूजिक सीखते हैं और जिनको संगीत का नॉलेज नहीं है वो भी सुनते हैं, देखते हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर आप अच्छा कर रहे हो। और उसी संदर्भ में आप जैसे बहुत सारे प्रतिभावान लोगों को हम लेकर आते हैं इस चैनल पर। तो आज सबसे पहले मैं मैम आपका स्वागत करता हूं पुनः अपने इस चैनल पर, और सबसे पहले आपसे हम 2 लाइनें सुनना चाहेंगे ताकि हमारे लिसनर भी जान पाए कि हमारे मैम म्यूजिक में कितने निपुण हैं। नमस्कार सभी संगीत प्रिय विद्यार्थियों को, सभी श्रोताओं को एक छोटा सा राम भजन। राम है स्वनाम धन, राम धन्य नाम, राम को प्रणाम, राम नाम को प्रणाम। बहुत बहुत अच्छे मैम। देखा आप लोगों ने कि मैंने आपको बोला था कि आज हम ऐसी प्रतिभावान मैडम से मिलवाएंगे। और मैडम, सबसे पहले हम आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे कि आप दृष्टिहीन हैं और इतना संगीत में मधुर गाती हैं, बच्चों को सिखाती भी हैं और अच्छे अच्छे कार्यक्रम भी देती हैं, आप लाइव प्रोग्राम भी करते हैं। तो काफ़ी सुना भी है मैंने पर्सनली रूप से भी। तो सबसे पहले आपके बारे में आप खुद ही बताएं तो ज़्यादा बेटर होगा। जी, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहूँगी कि मैं जन्म से ही दृष्टि दिव्यांग हूँ और मेरी जो शिक्षा दीक्षा है वो राष्ट्रीय विद्यानंद कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली से हुई। और उसके बाद मेरा जो कॉलेज है वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ मैं। दौलत राम कॉलेज से मैंने बीए ऑनर्स किया म्यूजिक में, और वोकल म्यूजिक में, क्योंकि म्यूजिक के भी 2 पार्ट होते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट और एक वोकल। तो मेरी जो शिक्षा है वो वोकल से हुई है पूरी। और उसके बाद मैंने एमए किया, मास्टर हूँ मैं संगीत में ही, और आईटी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से प्रयाग यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस है, तो वहाँ हाँ जी। तो संगीत वोकल में प्रभाकर किया, और उसके बाद मैंने इंस्ट्रूमेंट में भी प्रभाकर किया, और वोकल में प्रभाकर के बाद मैंने प्रवीण डिग्री हासिल की प्रयाग संगीत समिति से ही। और उसके बाद 10 साल तक मैंने ये प्राइवेट कॉलेज है आर्य आदर्श कॉलेज मटलोटा में, वहाँ पे अपनी सेवाएं दी। और तत्पश्चात अब मैं गत 7-8 सालों से
यहाँ राजकीय अन्य विद्यालय पानीपत में कार्यरत हूँ। जी जी जी। तो देखा आपने मैम, आपने बताया, जिक्र किया कि वोकल और इंस्ट्रूमेंट, तो हमारे लिसनर को थोड़ा सा बताइए कि वोकल और इंस्ट्रूमेंट में क्या फर्क होता है। देखिए वोकल मीन्स गाना जो हम गाते हैं, है ना, जिसमें लाइक सुगम संगीत, क्लासिकल संगीत, फोक, है ना, लोक गायन, तो वो एक गाना है। और इंस्ट्रूमेंट में हम सभी तरह के वाद्य प्ले कर सकते हैं, बजाना होता है, गाना और बजाना, गीत वाद्य, है ना, इन दोनों का समावेश होता है संगीत। और तीसरा अगर हम नृत्य को भी जोड़ लेते हैं, उसमें ऐड कर लेते हैं, तो वो एक पूर्ण संगीत हो जाता है। तो वोकल और इंस्ट्रूमेंट में ये गाना प्लस बजाना। हाँ जी, बहुत अच्छी बात बताई मैम आपने। और सच में आपके जीवन में आपको बाधाएं बहुत सारी आई होंगी, दृष्टिहीन है, तो आपने जैसे अपने बताया दिल्ली यूनिवर्सिटी से दौलत कॉलेज और IIT से भी आपने शिक्षा प्राप्त की, तो पेरेंट्स को लेकर रहता है कि भाई घर पे भी रहता है कि हमारे बच्चे ब्लाइंड हो गए या दिव्यांग हो गए किसी कारणवश, इनको आगे क्या करेंगे, कैसे कराएंगे, उन लोगों को क्या संदेशा देना चाहेंगे। जी देखिए, मैं छोटे से किसान परिवार से हूँ। मुझे गर्व होता है किसान की बेटी होने पे। मेरे पापा फार्मर हैं पेशे से और बिल्कुल अनएजुकेटेड हैं, 8वीं में भी फेल हो गए थे पापा। तो मुझे आई एम प्राउड ऑफ मी कि मैं उनकी बेटी हूँ और उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया कि मैं गांव से मुझे दिल्ली जैसे शहर में पढ़ने के लिए भेजा। तो मैं सलाम करती हूँ अपने फादर को, और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। हालांकि अगर घर से सपोर्ट मिले ना तो बाहर अपने आगे आगे बाधाएं कम होती जाती हैं, है ना। और जैसा कि बाधाओं की बात करी आपने, तो उसमें क्या है ना कि जब 12वीं क्लास तक तो हम ब्लाइंड स्कूल से ही पढ़े, और जब नॉर्मल कॉलेज में आए तो उस टाइम पे बहुत स्ट्रगल किया हम लोगों ने, बाय बस आना जाना खुद से। और पेरेंट्स का भी ये होता था कि भाई लड़की है कैसे करेगी। पेरेंट्स तो मतलब 12वीं के बाद ही सोचने लगे थे कि इसकी शादी वादी कर देते हैं, लेकिन पापा ने हिम्मत नहीं हारी और पापा ने बोला कि नहीं, अगर ये पढ़ना चाहती है तो उसको पढ़ाएंगे। और मतलब बहुत स्ट्रगल तो किया, लेकिन पीछे से सपोर्ट मिलता रहा पापा का पूरा, यहाँ तक मैं पहुंची। बहुत बहुत अच्छी बात है। और मैम बातें तो हमारी जारी रहेंगी और बीच बीच में हम थोड़ा सा अपने लिसनर्स को कुछ न कुछ सुनाते रहेंगे आपकी मधुर वाणी में। हमारे को भी इसी बहाने कुछ न कुछ सुनने को मिल जाएगा। आपके प्रत्यक्ष बैठे हैं तो बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए भी। तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ गजल सुना पाए तो। एक बहुत ही फेमस गजल है आशा जी की, नियतेशो। नियतेशो भर न जाए कहीं, नियतेशो भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियतेशो भर न जाए कहीं। बहुत बहुत बेहतरीन मैम कि हमारे पास तो लफ्ज ही नहीं है कि अच्छा लग रहा है कि आपके समक्ष बैठकर हमें आपसे इसी बहाने कुछ सुनने को मिल रहा है। बहुत मधुर मधुर संगीत। मैम एक सवाल था मेरे मन में कि जैसे आप शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, है ना, और आजकल जो म्यूजिक है, जो संगीत है, वो कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आज आप देख रहे हैं रैप सिस्टम इतना आ गया है, हालांकि में टेक्निकल चीजें बहुत सारी आ गई हैं, हालांकि वो अच्छी भी हैं,
लेकिन मैम फिर भी कहीं ना कहीं जो चीजें पहले हुआ करती थी और जो संगीत में होनी चाहिए, हमारा जो भारतीय संगीत पूरे वर्ल्ड में पिछड़ता जा रहा है, में होकर भी पिछड़ता जा रहा है। इसका क्या कारण है और उन विद्यार्थियों को आप क्या कहना चाहेंगे जो कुछ समय संगीत सीखते भी नहीं है और अपनी पैसे वैसे देके अपना एल्बम तक कर लेते हैं, ऐसे लोगों के लिए? देखिए, संगीत बिल्कुल पिछड़ता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और टेक्नोलॉजी ने अपना स्थान ले लिया है और जो अहम जो मेन स्थान था संगीत का, वो सारा टेक्नोलॉजी ले गई है, अपने आप को क्रेडिट दे रही है। देखो, टेक्नोलॉजी की जहां तक बात है, वो किसी हद तक ठीक है, लेकिन जो बेसिक रियाज होता है ना, जो हम जैसे क्या होता है कंप्यूटराइज, हम स्केल अप डाउन कर देते हैं, उसमें क्या होता है बेसुरा लगता है सुनने में। तो कहने का मतलब ये कि आजकल रियाज नहीं है। हम लोगों के टाइम पे क्या होता था, हमारे गुरुजन क्या करते थे, एक दिन हम लोगों का रियाज नहीं हो पाता था तो क्या कहते थे कि आप लोग 10 दिन पीछे चले गए हो।